1,06,000 किलोमीटर मैंने एक साल में वो चली यहाँ पे। ये तो फिर 10-12 हज़ार किलोमीटर का सफर है। जो जुनून था वो चला रहे थे। सर्दी गर्मी हर चीज़ तो हम लोग खा जाते हैं ना, तो ये पाकिस्तानियों की थोड़ी सी एक खासियत है। ख्वाजा जुल्फ़िकार अली लंदन में पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मुनफरद रिकॉर्ड बनाया है। ख्वाजा जुल्फ़िकार अली ने लाहौर से लंदन तक अपनी जो ट्रेल बाइक है उसके ऊपर उन्होंने सफ़र किया सिर्फ 27 दिनों में। और ये जो बाइक है, ये बाइक उन्होंने ऑर्डर पर लाहौर से ही तैयार करवाई। पाकिस्तान में बनी हुई ये बाइक है। इसके ऊपर उन्होंने जो 27 दिनों में सफ़र किया, ये बजाय खुद एक रिकॉर्ड है इतने मुख्तसर अरसे में। ख्वाजा साहब बताएं कि जो आपने सफ़र किया ये लाहौर से लंदन तक का, इसका पूरा क्या हवाल है, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। बाइक के वाले से भी ठीक रहा। अंडर पावर बाइक थी, लेकिन मुझे सूट करती थी क्योंकि मेरे ये हाथ पे थी। तो 125 सीसी के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी टूर किए हैं, इससे छोटी पे भी किए हैं मैंने। तो रास्ता क्योंकि नया था, आगे मैंने कभी किया नहीं हुआ। पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, पाकिस्तान तो सारा माशाल्लाह घुमा हुआ है। तो ये पहली बार था कि ये 12 मुल्कों से क्रॉस करना और फिर इधर आना, तो वो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थोड़ी रोड ज़रा ये फास्ट थी तो उसके लिए था। दूसरा है कि कोऑपरेट बड़ा किया पुलिस वालों ने रास्ते में। तो मोटरवेज़ के ऊपर, जैसे कि रास्ते में जर्मन में और ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे स्पीड जो है वो नियरली लोग 150 से ऊपर ही चलते हैं। तो वहाँ पे भी वे 100-120 पे मैं आ रहा था। तो मुझे वहाँ पे किसी ने तंग नहीं किया, बल्कि गाइड ही किया कि आप इस तरह निकल जाएं या इधर रख के बाइक चला लें तो बेहतर रहेगी आपके लिए, और सपोर्ट किया। तो इसी तरह मेरे ख्याल से मेरा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी थी पाकिस्तान वालों से भी। जर्मन में मुझे उन्होंने कहा कि हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमें मोटरवे के ऊपर ये बाइक नहीं चलाने देते जी। तो मेरी गुजारिश है कि टूरिस्ट जो आते हैं ना इंटरनेशनली तौर पे, उनको मोटरवे ऊपर भी बाइक चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। तो मुझे छोटी सी बाइक पे उन्होंने दिया, तो ये तो 1200 सीसी बाइकें लेके आते हैं, तो इनके लिए भी मेरे ख्याल से मोटरवे खोल देनी चाहिए। इस जो लाहौर से लंदन तक का जो पूरा सफ़र है, इसके ऊपर आपको ऑब्वियसली क्या रास्ते में कभी बाइक ख़राब हुई आपकी, और मुश्किलात क्या पेश हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो चैन टाइट करवाना ये तो आती रहती हैं बाइक्स में। तो हम लोग तो ये पाकिस्तान में भी हों तो नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, और कभी इधर भी इंटीरियर सिंध में भी गए हैं, ग्वादर अभी पीछे हमने किया था, तो उसमें भी ये चीज़ें ख़राब हुई हैं कई दफ़ा। तो वो रास्ते में ठीक करवा ली जाती हैं, इसके हम लोग ऑलरेडी आदी होते हैं। तो पिछले 91 से हम लोग टूर कर रहे हैं, तो इसी बाइकिंग कम्युनिटी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा चुके हैं हम लोग। तो पाकिस्तान में तो इजी होता है क्योंकि पता होता है कि अपना पाकिस्तान है, और वो जगह ऑलरेडी 10 बार हम कर चुके हुए हैं। तो वहाँ पे हमें पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी, और वहाँ के मुकामी भी बड़ी सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रा ढूंढनी पड़ती थी, बड़े शहर को फोकस करना पड़ता था। हाँ। वो बड़े शहर में मैं जाता था, वहाँ जाके इसका काम करवा के दोबारा बाहर आना पड़ता था। उसके लिए ज़रा थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितना मैं इसको हार्ड समझता था, ये उतना हार्ड नहीं था जितना कि इंटरनेशनली। इससे ज़्यादा हार्ड जो है पाकिस्तान की रोड्स, ये चीज़ें हैं। आपके साथ लाहौर से तो कुछ और लोग भी आए थे, लेकिन वो रास्ते में ड्रॉप आउट हो गए जी। हम 3 लोग लाहौर से चले थे। डॉक्टर उमर खान साहब जो कि मोस्ट सीनियर बाइकर हैं, 63 ईयर्स ओल्ड हैं वो। उसके साथ जो थे अपने फैसल भाई थे, वो भी प्रेसिडेंट हैं अभी हमारे एसोसिएशन के, वो भी साथ में थे। तो उनकी 42 एज है, तो बीच में मैं आ जाता हूँ 50+। तो वो सब 40, 50 और 60 इस तरह हम लोग चल रहे थे। तो अच्छा चल रहा था। इसलिए ये था कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और उसके ऊपर वीज़े सिर्फ उन्हें 3 मुल्कों के ही मिले। तो इसलिए फिर वो वहीं पे तुर्की से वापस जाना जो है ना वो उनका बना। आगे यूरोप का लिए वो शेंजन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वीज़ा कम था उनका, उन्होंने वापस निकलना था। तो इसलिए वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि हम वापस निकलेंगे। तो फिर वहाँ से मुझे भी पहले तो एक बार उन्होंने कहा कि आप वापस चलें, तो लेकिन मेरा क्योंकि एक टारगेट था कि नहीं मुझे इंग्लैंड ही जाना है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे रह गया, कौन सा ज़्यादा है। वहाँ से तकरीबन मैं 4000 किलोमीटर मैंने किया, और एग्जैक्टली शहरों के अंदर जाना, बाहर निकलना, तो ये सब करा के यहाँ पे पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। अच्छा, इस पूरे ट्रैवल के दौरान आपको कैसे आप प्लान करते थे कि एवरीडे कितना ट्रैवल करना है, कितने 100 माइल्स करने हैं, और उसके बाद जो रात को ठहरना, खाना पीना, इस हवाले से? चूँकि ये तो सारा कुछ आप अनप्लान ही कर रहे थे। आप नेविगेशन इस्तेमाल कर रहे थे, गूगल इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे आप प्लान कर रहे थे? नेविगेशन में तो गूगल ही इस्तेमाल करते हैं सारे। उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें आप सर्च कर लेते हैं। रात को जब भी किसी भी हॉस्टल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता था। उसमें ये है कि वो चीप मिल जाता था, तो पैसे बच जाते थे। वहाँ पे ठहरते थे रात को, सुबह वहाँ से निकले तो आगे चले गए। तो वो बड़े शहरों में ही मिलता था। हर मुल्क के एक बड़े शहर में चले जाते थे, जैसे हंगरी में रहे, आगे जाए, तो इसी तरह ही था। तो कुछ जगहों पे जैसे जर्मन में मेरे अपने बड़े भाई की घर था, तो टोनी भट्ट साहब, उनके घर में चला गया, वहाँ पे रहा। तो वहाँ से फिर आगे सारे जितने भी बाइकर्स कम्युनिटी थी उनसे भी मिला, फिर वहाँ से
आगे यहाँ तक का सीधा जो 900 किलोमीटर तकरीबन बनता है, ये वन गो में मैंने किया और वो 4 कंट्री से होता हुआ यहाँ पे आ गया वाया फेरी। तो ठीक रहा ये सारा। उसमें वही होता है कि आपका प्लान जो होता है ना वो पहले होता है, उसके बाद आप चलें तो फिर ही आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं, वरना तो रास्ते में जाके क्यों ढूंढेंगे कि कोई होटल मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। उसकी प्लान रात को ही होता था कि आज कितने किलोमीटर करना है और अगर मिनिमम कितने होगा तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा। एवरेज आपका कितना था रोजाना, आप कितना करते थे? वो उसमें मिनिमम तो मेरा वो 350 से 400 था, तो 400 से लेके 600 तक का टारगेट होता है उसमें, कि अगर 400 पहला अच्छा हो गया तो अगर टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मेरा टारगेट होता था 4 से 6 बजे तक का। हाँ। तो इसी तरह ही था, तो जल्दी निकल के सुबह तो 4 बजे तक मुझे होता था कहीं जगह पहुंच जाऊं ताकि वो इलाका भी देख लिया जाए, उसकी थोड़ी सी फोटोशूट कर ली जाए। फिर उसके बाद अगले दिन का प्लान रात को बना के जल्दी सो गए ताकि सुबह जल्दी उठ के 5 बजे 6 बजे वहाँ से निकल जाएँ ताकि रश ना मिले शहर का, तो निकल जाते थे। ये होता था मेरा और ये बड़ा कामयाब रहा। तो इससे आपने जिक्र किया मुश्किलात का भी और जो टारगेट अचीवमेंट, तो इसमें क्या ऐसी कौन सी चीज़ें इस सफ़र के दौरान पेश आ सकती हैं जिसकी वजह से बंदे को लेट से को वेदर या स्पीड लिमिटेशन एटसेट्रा, जिसकी वजह से बंदा वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता? टारगेट को मोस्टली जो चीज़ें तंग करती हैं ना, जो क्योंकि यूरोप में जब भी इन आप होंगे, उसके बाद हंगरी के बाद ऑस्ट्रिया में जब आप इन होते हैं तो वहाँ से आपकी स्पीड लिमिट आपको तंग करेगी, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा 150 वाला आपको नजर आएगा। ट्रक भी वहाँ पे 120 पे जाता है, तो किसके पीछे आप छुपोगे या किसके साथ आप जाओगे वो आप ओवरटेक ही नहीं कर सकते। आप एक सेकंड के लिए करते हो, पीछे से कोई ना कोई गाड़ी बड़ी तेज आ जाती है, तो वो बड़ी वहाँ पे वो जो था काफ़ी खतरनाक था ये छोटी बाइक के लिए। तो उसमें था कि अगर हम शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो आपस में लिंक ही नहीं है, कि वो मोटरवे पर जो आती हैं उसके बाद आने के बाद वो शहर से बाहर जाती हैं या वो आगे दूसरे मुल्क में जाती हैं। वो डायरेक्टली छोटी जो रोड्स हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाती, तो मोटरवे आपको लेनी है, तो मोटरवे के ऊपर रिस्क लेना ही है। तो फिर उसी के ऊपर से भी मैं चलता रहा, वो जाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, अल्लाह को याद करते रहे, चलते रहे। बचपन से आप बाइकिंग कर रहे हैं और इस तरह के जो एडवेंचर्स में आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये वाला जो आपने सफ़र किया, आपने क्या ये रिकॉर्ड बनाने के लिए किया या ये थ्रिल थी या क्या, मतलब आपका असल आप रजिस्टर क्या कराना चाहते थे इसके लिए? टू बी ऑनेस्ट के मेरा रजिस्टर करवाने का कोई इरादा नहीं था, ना ही किया, ना ही मैंने कहीं भी मीडिया को इन्वॉल्व किया, ना ही मैं मीडिया के पास गया, ना ही मैं आया, कहीं भी मैंने किसी को नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया था मैंने। सिर्फ शौक था कि अपना ही एक जुनून था कि जो है ना कि मैं लॉ टू लंदन जो है ना ये भी बाइक पे कर लूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे पिछले साल जब मैंने इधर था कोरोना में 2020 में, तो वहाँ से जब मैं सितंबर में यहाँ पे आया तो मैंने ये स्कूटी के ऊपर यहाँ पे जब पिज़्ज़ा डिलीवरी और ये सारा कर रहा था, तो 1,06,000 किलोमीटर मैंने एक साल में वो चला ली यहाँ पे। तो 1,06,000 किलोमीटर यहीं पे चल गई ये पूरी, मतलब कि एक साल में, तो कैलेंडर ईयर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कर जाते हैं ये, तो फिर 10-12 हज़ार किलोमीटर का सफ़र है, तो क्यों ना हो कि इस बार बाइक पे किया जाए। 1,06,000 सिर्फ एक साल में? ये एक साल में मैंने यहाँ पे चलाई थी पिछले साल, क्योंकि शिफ्टें हम लोग यहाँ पे वही है कि 12 घंटे की 15 घंटे की भी शिफ्टें की हैं। कोरोना था, कोई ड्राइवर कोई बंदा रोड पे था नहीं, हम लोग फिर जो जुनून था वो चला रहे थे। सर्दी गर्मी हर चीज़ तो हम लोग खा जाते हैं ना, तो ये पाकिस्तानियों की थोड़ी सी एक खासियत है कि हार्ट थोड़े से ज़्यादा हैं आम लोगों से। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ था, तो इसमें मेरा पे माइंड ज़्यादा बन गया। और फिर वापसी पे जब मैं गया तो टिकट 2 बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल, वापसी नहीं आ सका मैं 1.5 साल पाकिस्तान से। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार इस बार ये ना करे कि बाई रोड ही चले जाएँ घूमते घूमते भी, और ये जो बार बार टिकटों वाला सिलसिला है और बार बार ये कोरोना टेस्ट वाला सिलसिला है, ये सब खत्म हो जाएगा। वो वही हुआ, फिर वो बेहतर हो गया। तो मैंने प्लान पहले किया था, लेकिन वो बीच में वो इसकी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनते हैं उसको वो नहीं बन रहे थे, वो बाद में बन गए। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने काफ़ी शफकत की जी। और ज़ियाउल्लाह साहब ने भी गए तो बड़ा अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, और उसके बाद हमें वो बड़े ही सस्ते तरीके से हमें यहाँ पे भेज दिया डॉक्यूमेंट्स दे के इसके। तो वो बस फिर हमने चल फिर चलते ही गए और अल्लाह ने करम किया यहाँ पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हैं, इसकी वजह क्या है? कि आपको इसलिए कि आपको रोड पे रहना पसंद है, आपको बाइक चलाना पसंद है, और ये एक ऐसी जॉब है कि जिसमें आप रोज़ाना 12-13 घंटे आप फिर रोड पे ही आप चलते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे 2-3 बार मैंने इसके लिए मैनेजर कोर्स किया, उसके बाद मैनेजर पोस्ट पे हम लोग आते, लेकिन मैंने फिर भी रोड को ही ज़्यादा प्रेफर दिया। तो रोड पे ही निकलते रहे और चलते रहे कि अपना पैशन भी चलता रहे और साथ में एंजॉयमेंट की जो पता नहीं क्या होता है, ये हर बंदे की अपनी अपनी एक होती है कि उसको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना वो उसे जिस भी कीमत पे मिले वो ले लेता है। हालांकि यहाँ पे सर्दियों में वेदर माइनस में भी जाता है, रोड पे स्नो भी हो रही होती है, फिर भी हम लोग रोड पे ही होते हैं। तो कभी इनकार नहीं किया कि हमने रोड पे नहीं जाना। उसमें ये पैसे की इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कमिटमेंट की बात होती है। तो वही कमिटमेंट होती है कि ये हमने लोगों ने करना है तो करते हैं। आपस में हैं सारे अपने पाकिस्तानी हैं ज़्यादा, इधर इंडियंस भी हैं, सबके साथ भाईचारे से अब रहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह का करम करता है, हम चलते ही रहते हैं। आपकी बाइक को जो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि आपने मुख्तलिफ तारें जोड़ी हुई हैं इसकी,
तो इतना लंबा ट्रैवल, यहाँ तो जो लोग बाइकर्स हैं उनके पास तो बड़े हाई फाई आजकल उनके पास बाइक्स हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियरली लग रहा है कि आपने तारें जोड़ी हुई हैं इसकी। तो इस पूरे उसमें क्या बाइक ने आपको कोई ट्रबल दी? एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो आपकी बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे मतलब आपको बिल्कुल ठीक चली है, और अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? वापस ले जाने के हवाले से आपका क्या प्लान है? आप इसको कोई शिपमेंट के जरिए भेजेंगे या खुद ले जाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि इसकी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बगैर इधर नहीं आती। ये रास्ते में ये इंश्योरेंस करवाते हैं हमसे, वहाँ से होती है। इसकी 3 महीने की इंश्योरेंस है, उसके ऊपर ये बाइक आई है। वैसे इसकी ये 6 महीने की यहाँ पे हमारे पास इसका ना डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये 6 महीने तक मैं इसको ना इंटरनेशनली चला सकता हूँ। तो वापस मुझे 6 महीने से पहले 10 अक्टूबर तक मुझे पाकिस्तान में पहुँचना है इस पर, तो वो एक्सटेंड हो जाती है वैसे। तो एक तो वो है इसका। दूसरा है कि तारे शारें जो तोड़ी हुई हैं, जोड़ी हुई हैं, वो इससे ये है कि ये बाइक मॉडल कहीं भी और है नहीं, तो इसका जो सामान है वो मिलता नहीं है। इसका इग्निशन स्विच जो है वो ख़राब हुआ था, वो तार उसकी टूट गई, वो जोड़ने के लिए बोला तो वो उन्होंने मैकेनिक ने जोड़ा नहीं, तो वो फिर ये अल्ट्रेशन थोड़ी सी करके मैंने खुद ही ये बाइक लगा ली तार कि काम तो चलाना है, तो मतलब कि मंजिल तक तो पहुँचना है। वो इसकी यही मसला था कि चीज़ें मिलती नहीं है ना, उस वजह से। इंजन का तो है कि 125 सीसी इंजन, वो सारी चीज़ें वही पड़ जाती इसमें, तो वो लग गई सारी। उसका कोई काम हो तो वो हो सकता है, लेकिन जो बॉडी का काम है ये वाली चीज़ें यहाँ से मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्कूटी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की नहीं। ये एंटीक सी टाइप यहाँ पे है, वो देखते हैं हैरान हो जाते हैं ये क्या है। तो इसका सामान नहीं मिलता, तो फिर इसलिए थोड़ी अल्ट्रेशन खुद ही की है, तो ये चलते गए हैं, तो बस ऐसा ही है। तो अब आप इसको वापस खुद ले जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरा तजर्बा बहुत अच्छा हो गया जी। है, एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी कि इसको कहाँ से क्या है, इसके सारे गुरशुर मुझे समझ आ गई है कि कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है इसको। जी। इसके ऊपर मजीद और काम करूँगा मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी कि आपका ये जो बाइक्स के एडवेंचर पे जाना, लंबे ट्रैवल्स पे जाना, आप कब से ये चूँकि पाकिस्तान में अब काफ़ी ग्रोइंग बाइकर्स की कम्युनिटी भी है, जी जी। तो आप कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा है? हम लोग तो पहले दोस्त थे, तो दोस्तों के तौर पे हम लोग 91 में इसको अपने स्टार्ट लिया था हिस्सा, क्योंकि जीप वाले रास्ते में तंग बहुत करते थे, रास्ते बंद होते थे, कहीं भी होता था कि ग्लेशियर पड़ा हुआ है जी, आगे जीप नहीं जाएगी। हम लोग 22 किलोमीटर पैदल चल के आगे नारायण का खान इस तरह जाते थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हो कि अपनी बाइक से ग्लेशियर क्रॉस किया, आगे तो चल रही है। फिर अब 2010 में 11 में बाइकर्स कम्युनिटी इस तरह ही और ग्रो करती गई, फिर क्लब्स बनते गए, फिर एसोसिएशन बन गई, जैसे मैप उन्होंने बनाया मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें फिर हम चले। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज उसके ऊपर 18,000 बंदा है, तो जो ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वहाँ से वो बीच में शामिल हैं। तो इसी तरह एक ब्रदरहुड है, चलता है पूरे पाकिस्तान में। कहीं भी हम लोग जाएँ तो एक दूसरे को वेलकम करते हैं।